और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में जिस तरह से पड़ताल आगे बढ़ रही है, सुरक्षा चूक मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम आज फिरोजपुर और भटिंडा से अपनी जांच पूरी करके वापस लौट आई है। लेकिन आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या ऑर्डर सुनाया, चन्नी सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कहा गया, पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। खतरा कितना बड़ा था, 20 मिनट के दौरान क्या अनहोनी घट सकती थी, प्रधानमंत्री के काफिलों को ब्लॉक करने के पीछे क्या कोई सुनियोजित साजिश थी या नहीं, इसे लेकर अदालत में दलीलें पेश की गईं। आज पक्ष और विपक्ष में पेश की गई दलीलों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा, मामले की जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है। वहीं पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा, हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। अब आपको सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की विस्तृत रिपोर्ट बताते हैं, एक एक दलील के बारे में बताते हैं ताकि आपको इस मामले के कानूनी पहलू समझ आ सके। सबसे पहले याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील और पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह ने कई दलीलें रखी। दलील नंबर 1, पंजाब सरकार की तरफ से गठित की गई कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा, एसपीजी एक्ट कहता है कि केंद्र, राज्य और हर सरकारी विभाग को इसके आदेश का पालन करना होगा। दलील नंबर 2, राज्य सरकार ने जो समिति बनाई है उसके अध्यक्ष पर भी सवाल है, यानी पंजाब सरकार की जांच पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दलील नंबर 3, जांच से जुड़े सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लिए जाएं। भटिंडा के जिला जज या कोई और जज एनआईए के सहयोग से सारी कवायद को अंजाम दे। इसके बाद सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबसे पहले मामले को संज्ञान में लेने के लिए कोर्ट का आभार व्यक्त किया। उसके बाद अपनी दलीलें पेश की। दलील नंबर 1, ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ा ये दुर्लभ मामला है। दलील नंबर 2, जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो ये डीजीपी की हरी झंडी के बाद ही होता है। दलील नंबर 3, जब सड़क पर ब्लॉक था, प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारी बैठे थे तो मंजूरी क्यों दी गई? दलील नंबर 4, राज्य पुलिस का एक वाहन पायलट के तौर पर प्रधानमंत्री के काफिले के 500 मीटर आगे चलता है। दलील नंबर 5, घटना स्थल पर तैनात पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने पायलट वाहन को सूचित नहीं किया। दलील नंबर 6, धार्मिक जगह से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। दलील नंबर 7, यूएस और कनाडा से संचालित एक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गांव में पीएम के रूट पर पहुंचने की अपील की थी। दलील नंबर 8, वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता। आज कोर्ट में पेश की गई दलीलें पंजाब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रही हैं। सुनवाई में केंद्र की तरफ से कहा गया कि पंजाब पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों संग चाय पी रहे थे। वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने अपनी दलील में ये बिंदु उठाए। दलील नंबर 1, हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। दलील नंबर 2, हमने एचसी के रिटायर्ड जज की अगुवाई में पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए उसी दिन कमेटी बनाई है। दलील नंबर 3, फिरोजपुर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दलील नंबर 4, केंद्र ने भी एक कमेटी बनाई है। दलील नंबर 5, अगर राज्य की कमेटी पर केंद्र को एतराज है तो एससी जैसी चाहे कमेटी बना सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा, हमने सभी वकीलों को सुना, मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। हमारा आदेश है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड इकट्ठा कर अपने पास संरक्षित रखें। पंजाब सरकार और सभी जांच एजेंसी उनसे सहयोग करें। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के पंजाब सरकार के डीजीपी का सहयोग लें। एनआईए के भी एक वरिष्ठ अधिकारी टीम में हों। फिलहाल राज्य और केंद्र की कमेटी जांच कार्य स्थगित रखें। केंद्र और पंजाब अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ सोमवार को अगली सुनवाई पूरी होने तक कोई एक्शन न लें।
हालांकि हम ये बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन दोनों कमेटियों को इस बाबत सूचित कर दिया जाए। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। तभी पता चलेगा कि सुरक्षा में चूक की जांच पर केंद्र और पंजाब साझा जांच समिति या आयोग बनाने पर सहमत हुए, या फिर ये काम भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लगभग घंटे भर सुनवाई करके ये कहा कि क्या ये मुमकिन है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक साझा जांच कमेटी बनाएं, क्योंकि दोनों पक्ष की बहस से हमें यही समझ में आया है कि केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की बनाई जांच कमेटी पे भरोसा नहीं और पंजाब सरकार को केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित कमेटी पर कोई भरोसा नहीं। लिहाजा ऐसे में विश्वास की कमी तभी दूर हो सकती है जब दोनों किसी साझा कमेटी से इस मामले की जांच कराने को तैयार हो जाए।